सो यस गाइस, आई होप आपको अभी तक जितना मैंने एरर और रेक्टिफिकेशन कराया आपको रियलाइज हो गया होगा कि वाई वी हैव टेकन सो मच इन डिटेल। मैंने अपना रियल लाइफ आर्टिकलशिप का एग्जांपल लिया, मैंने आपको एक्चुअली ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो ट्रेन वाला एग्जांपल लेके बताया, फिर मैंने डिफरेंट टाइप्स के एरर्स रियल लाइफ में कैसे होते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेके बताया। तो शायद अब आपको ये समझ में बात आ चुकी है कि कैसे एक्चुअली एरर होता है। अब चलिए हम आगे आते हैं। अभी तक मैं अगर आपको जल्दी से इसको समराइज करवा दूं एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने चैप्टर किया था यूनिट नंबर 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और यूनिट 3 ट्रायल बैलेंस। मैंने पहले आपको एक स्टेशन का एग्जांपल लेके, जैसे ट्रेन में, ये ट्रेन का एग्जांपल लिया था। ट्रेन में लिखा होता है दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से कटरा, तो ये लिखा होता है उसमें जम्मू तवी। स्टार्टिंग और एंड स्टेशन लिखा होता है, तो स्टार्टिंग स्टेशन और एंड स्टेशन के हिसाब से मैंने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी समझाया आपको। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको पहले ट्रायल बनाना सिखाया, अकाउंट्स के रूल सिखाए। फिर आप देखिए यहां मैंने ये प्रूव किया कि ट्रायल बैलेंस में अगर गलती हो फिर भी ट्रायल मैच कर जाता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस को अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कहा जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कहा जाता है, बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं कहा जाता। उसके बाद मैंने आपको हाउ एरर इज कमिटेड एंड इट्स टाइप ये कराए। तो याद करिए, यहां पर किसी ने एक वाउचर लाके दिया कि ये वर्कर को हमने सैलरी दी, पीछे लड्डू बट रहे थे कि एक मशीनरी इंस्टॉल हुई, उसको लगा कि मशीनरी की वेजीज है, तो उसने वो डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट लगा के, कैपिटलाइजेशन लगा के मशीनरी पे कैश कर दिया। सिर्फ नाम में गलती थी, ट्रायल मैच कर गया, एरर प्रिंसिपल। फिर याद करिए राम और श्याम की कहानी थी। राम के घर से फोन आया, चिंटू गिर गया, उसने श्याम को बोला जी एंट्री कर देना, श्याम एंट्री करना भूल गया। फिर हमने एक केस लिया जिसके अंदर याद करिए क्या था, जिसके अंदर एक आदमी को हमने सेल्स बुक का काम दे रखा था। सेल्स बुक के टाइम पे उसकी एंगेजमेंट हुई थी, कोर्टशिप पीरियड में फोन आ गया गर्लफ्रेंड का, बातों में मशगूल हो गया और वो सी की एंट्री करना भूल गया। बॉस आया, बॉस ने वीक के एंड में सेल बुक बनाई, ट्रायल बनाया, वो मैच ही नहीं करा, पार्शियल ओमिशन। फिर हमने एक और एग्जाम्पल लिया राम और श्याम का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, जिसमें एक की ड्यूटी थी एंट्री बनाना, एक की ड्यूटी लेजर बनाना था। अब लेजर बनाते वक्त फोन आया, उसने एक को कम लिख दिया, एक को ज्यादा लिख दिया, कंपल्सिट हो गया एरर। फिर हमने एक और एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर एक को परचेज बुक बनानी थी, परचेज बुक के बाद उसने लेजर बनाए, लेजर के टाइम पे टोटलिंग गलती कर दी। परचेज बुक की टोटलिंग में गलती होती है लेकिन इंपैक्ट परचेज अकाउंट में पड़ता है। सेल बुक की टोटलिंग में गलती होगी, इंपैक्ट सेल बुक में पड़ेगा। सेल रिटर्न बुक की टोटलिंग में गलती होगी, इंपैक्ट सेल रिटर्न अकाउंट में पड़ेगा। ध्यान रखना है इस चीज को। फिर क्वेश्चन में लिखा होता है परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट, तो आप कहते हो सर बुक लिखा हुआ है और आपने तो कहा था बुक में दोनों एंट्री होती है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें गलती कई बार हो जाती है। तो इसके बेसिस पे मैंने कास्टिंग का एरर बताया आपको। फिर इसमें अगर अकाउंट में गलती हो, अमाउंट में गलती हो, फिर एरर ऑफ कमीशन में एक चीज बताइए, अगर नाम में एक सिर्फ गलती है और अमाउंट ठीक है तो ट्रायल मैच कर जाएगा। तो एरर ऑफ कमीशन में भी एक एक्सेप्शन केस होता है जब ट्रायल मैच कर जाता है। तो सिंपल भाषा में पार्शियल ओमिशन और कमीशन के एरर में ट्रायल मैच नहीं करते हैं, बाकी सब में ट्रायल मैच कर जाते हैं। तो इतना मैंने आपको कराया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर, अभी मैंने आपको यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट नंबर 2 सिखाया था, हाउ एरर इज कमिटेड एंड इट्स टाइप्स। अब एरर को रेक्टिफाई कैसे करा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। परचेज और सेल की मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। कई बार परचेज बुक सेल बुक में कैसे रिकॉर्ड हो जाती है। तो अब एरर का रेक्टिफिकेशन, तो अब लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, एरर का रेक्टिफिकेशन, हाउ एरर इज रेक्टिफाइड। नाउ टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। ये देखिए सीए इंस्टीट्यूट की बुक में भी ये सारे एरर दे रखे हैं, हमने ये सारा कर लिया। ये मैं स्टडी मटेरियल जब रिवाइज कराऊंगा तब भी बताऊंगा ये सारे मैंने एग्जांपल्स आपको बताए।
याद है ये परचेज बुक वाला बताया था मैंने एग्जाम्पल आपको, कहां कहां पे एरर हो सकते हैं मैंने आपको ये बताया। बैलेंस निकालते वक्त हो जाएंगे। अगर एग्जाम में थ्योरी आए तो मैंने अपनी बुक में भी दे रखा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें लड्डू वाला एग्जाम्पल था, और क्लेरिकल एरर में ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग। तो एक लिखना प्रिंसिपल का एरर और एक लिखना क्लेरिकल का एरर, थ्योरी हिसाब से लिखना, ठीक है जी। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3, हाउ एरर इज रेक्टिफाइड। हाउ एरर इज रेक्टिफाइड, हम अब इसकी बात करेंगे, ठीक है जी। हाउ एरर इज रेक्टिफाइड, कॉन्सेप्ट नंबर 3, हाउ एरर इज रेक्टिफाइड। तो एरर का रेक्टिफिकेशन कैसे होता है हम उसकी बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं इसमें केस 1। केस 1, जब सब्सिडरी बुक्स में कास्टिंग के एरर होते हैं। कास्टिंग का मतलब क्या था मुझे बताओ सर? टोटलिंग एरर। और सब्सिडरी बुक का इंपैक्ट हमेशा एक ही अकाउंट में पड़ता है, परचेज बुक का परचेज अकाउंट में, सेल बुक का सेल अकाउंट में, इसीलिए इन्हें सिंगल साइडेड एरर कहते हैं। इसलिए इन्हें सिंगल साइडेड एरर कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मुझे याद है हमारे टाइम पे, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, तो 31 जुलाई के आसपास शायद इनकम टैक्स की डेट होती थी। उस समय इनकम टैक्स ऑनलाइन नहीं होता था। हम फॉर्म लाते थे, फॉर्म भरते थे और इनकम टैक्स ऑफिस में वो सबमिट होता था। तो बहुत लंबी लाइन लगती थी, स्पेशली आखिरी के दिनों में। तो मेरा बॉस का क्लियर आदेश था कि भैया कोई लास्ट मोमेंट पे क्लाइंट आए तो उससे या तो काम लेने ही नहीं है या बहुत ज्यादा फीस पे लेना है। ये तो कौन बनाएगा, बैठ के लाइन में लगेगा। हुआ क्या, लास्ट डे था, लास्ट डे सुबह एक क्लाइंट आया और उसने कहा जी सर प्लीज ये बैलेंस शीट बनवानी है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। मेरे बॉस ने मना कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा सर जो पैसे लेने ले लेना, मेरे को ये आज चाहिए क्योंकि मेरे को लोन अप्लाई करना है। मेरे को लोन अप्लाई करना है, आपको जो पैसे चाहिए आप लीजिएगा, करना। और मुझे बुलाया, पंकज एक बार देखना जरा। मैं उस बंदे के साथ 10 मिनट बैठा। उसने अपनी किताबें दिखाई मुझे। मैंने देखा ट्रायल मैच ही नहीं कर रहा। मैं बॉस के पास गया, सर इसको ट्रायल ही मैच नहीं कर रहा है। मेरे बॉस ने साफ मना कर दिया। वो हाथ जोड़ने लग गया, सर प्लीज कर दो, जो फीस लगेगी। मेरे बॉस ने फिर पूछा कर पाएगा? मैंने कहा सर आप बताओ, आप बॉस को कैसे करेंगे? उन्होंने कहा एक काम कर, जितना छोटा मोटा डिफरेंस आ रहा है अगर निकल जाए ठीक है, नहीं आ रहा है तो डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल देना। मैंने कहा सर ये क्या होता है? उन्होंने कहा सस्पेंस का मतलब क्या होता है कि अभी पता नहीं है भाई, अभी पता नहीं है डिफरेंस कैसे आया, हम निकाल लेंगे। मेरे बॉस ने कहा इसका फायदा ये होगा, हम बैलेंस शीट पीछे लगा देंगे, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफिस में जाना, वो ठप्पा लगा देगा, उस समय वो बैलेंस शीट चेक करेगा ही नहीं, उस समय तो बैलेंस शीट चेक करनी नहीं उसने। और जब तक मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर से प्रेम पत्र आएगा, स्क्रूटनी से आएगा, तब तक हम डिफरेंस निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट एक तरीके का टेम्परेरी अकाउंट होता है, ना वो रियल अकाउंट है, ना वो नॉमिनल अकाउंट है, ना वो पर्सनल अकाउंट है। कार की वजह से डिफरेंस है तो वो रियल अकाउंट हो गया, डेटर की वजह से डिफरेंस है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, सैलरी की वजह से फर्क है तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन कुछ किताबों में नॉमिनल को टेम्परेरी अकाउंट बोलते हैं, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट को टेम्परेरी अकाउंट बोला जाता है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ये टेम्परेरी अकाउंट खोला जाता है। अब अगर डेबिट 100 रुपए की है, क्रेडिट 80 रुपए की है, तो 20 रुपए का फर्क आया, तो 20 रुपए का फर्क मैं सस्पेंस का यहां लिख दूंगा। अगर उल्टा हो जाए, 100 यहां पर है, 80 यहां पर है, तो 20 मैं यहां लिख दूंगा और वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? जो भी डिफरेंस होगा अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस पे पड़ेगा। अगर वो नॉमिनल अकाउंट है तो हम उसको वहां डाल देते हैं, तो हम उसको वहां पे लिख देते हैं। अगले साल जब एरर पता लगेगा, जब तक तो ठीक कर देंगे। कैसे मैच करेंगे ये सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चंस में कराऊंगा मैं आपको। इतनी बात क्लियर है?
इतनी बात की, तो सस्पेंस अकाउंट मैच करने के लिए करा जाता है। किसी को 100 से डेबिट कर दिया, किसी को 80 से क्रेडिट किया, डिफरेंस जो है 20 का, वो सस्पेंस में चला जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अमाउंट में गलती करी है, तो मेनली ये अमाउंट वाली गलतियों में काम आता है, मेनली ये अमाउंट वाली गलतियों में काम आता है, आपको दिखाऊंगा देखना भी। अब सब्सिडरी बुक है, कास्टिंग एरर है, सिंगल साइड एरर है। मैं आपको दिखाता हूं कि सब्सिडरी बुक के एरर कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे उनको हमें रिजॉल्व करना है, कैसे हमें उनको रिजॉल्व करना है। ये देखिएगा, ये मैंने एक फॉर्मेट रेडी कर लिया आपको समझाने के लिए। मैं बनाऊंगा सब्सिडरी बुक, ठीक है जी, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है वो लिखूंगा मैं, देखना यहां पर कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है मैं वो लिखूंगा, देखना अभी इधर। फर्स्ट मुझे बताइए सब्सिडरी बुक की टाइप्स, सब्सिडरी बुक की टाइप्स। सर फर्स्ट परचेज बुक, सेकंड सेल्स बुक, थर्ड सर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक, फोर्थ सर परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक, फिफ्थ सर बीआर बुक, सिक्स्थ सर बीपी बुक, सेवेंथ सर कैश बुक, एट्थ जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में जिसके अंदर हम ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री ये बनाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बनती है। अब मुझे बताइए ये कौन से अकाउंट को इफेक्ट करेगा? परचेज बुक इफेक्ट करेगा परचेज अकाउंट को, सेल बुक करेगा जी सेल अकाउंट को, सेल्स रिटर्न करेगा किसको बताइए? सेल्स रिटर्न अकाउंट को, परचेज रिटर्न करेगा जी परचेज रिटर्न अकाउंट को, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट ये किसी को नहीं करेगा, बिकॉज अगर कैश बुक बन रहा है, मैंने बताया था कैश बुक के बाद लेजर नहीं बनते हैं, कैश बुक के बाद लेजर नहीं बनते हैं, कैश बुक के बाद लेजर नहीं बनते हैं, ये आपको याद आ गया होगा। कैश बुक के बाद हम लेजर नहीं बनाते हैं, कैश बुक के बाद हम लेजर नहीं बनाते हैं, ये आपको याद आ गया होगा। अब आपको याद आया, ये मैंने आपको सिखाया था कि अगर परचेज बुक है और परचेज बुक में टोटलिंग का एरर है, परचेज बुक में देखिए टोटलिंग का एरर है, कास्टिंग का एरर है, तो उसका इफेक्ट कहां होता? परचेज अकाउंट में हुआ। तो वो लिखेगा परचेज बुक ओवरकास्ट, वो लिख के यही देगा परचेज बुक ओवरकास्ट, वो लिख के यही देगा परचेज बुक अंडरकास्ट। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए उसका इंपैक्ट अकाउंट में पड़ता है। अब एरर क्या हो सकता है? एरर हो सकता है या तो ओवर या अंडर। और मैंने बताया था ओवर का मतलब 100 की बजाय आपने 150 डेबिट कर दिया। तो बेटा 100 की बजाय आपने अगर 150 डेबिट किया है तो 50 रुपए माइनस करोगे ना। एग्जैक्टली माइनस करने का मतलब होता है रिवर्स करना, डेबिट का क्रेडिट करना। आपने 100 रुपए क्रेडिट करना था, आपने 120 क्रेडिट कर दिया, तो 20 माइनस करोगे, डेबिट। तो अकाउंट्स में क्योंकि रबड़ नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होता, तो माइनस में हम एंट्री रिवर्स कर देते हैं। तो ओवर में हमेशा याद रखना, ओवर का मतलब माइनस करना, इसलिए ओवर में हमेशा एंट्री रिवर्स होगी। और अंडर, परचेज को 100 से लिखना था 80 से लिख दिया, तो 20 कम हो गया, प्लस करोगे। अंडर का मतलब प्लस करना, अंडर का मतलब क्या हो गया बताइए? इसका मतलब हो गया जी माइनस करना, इसका मतलब हो गया जी प्लस करना। और प्लस करने में एंट्री रिवर्स नहीं होती, एंट्री सेम होती है, एंट्री को सेम रखा जाता है, हमेशा हमेशा सेम रखा जाता है। तो इसका मतलब अगर कभी भी आए परचेज बुक ओवरकास्ट, सुन लेना, परचेज बुक ओवरकास्ट लिखा ही होगा, परचेज बुक ओवरकास्ट। अगर परचेज बुक ओवरकास्ट लिखा है इसका मतलब परचेज अकाउंट ओवरकास्ट हुआ है। अब परचेज अकाउंट का नेचर क्या होता है बताओ जरा? सर डेबिट। सेल अकाउंट याद है ट्रिक? राइट। सेल अकाउंट कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, ये जनरली
क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। रिटर्न इनवर्ड डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट होगा सर। परचेज रिटर्न क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सर क्रेडिट होगा। बी आर इज अ एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, डेबिट क्रेडिट। ये क्यों लिखवाया, ये क्यों लिखवाया? परचेज अकाउंट अगर ओवरकास्ट है, परचेज अकाउंट अगर ओवरकास्ट है, इसका मतलब 100 से की बजाय 120 हो गया है, तो आपको रिवर्स करना है, तो आप लिखेंगे टू परचेजेस। डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस टू परचेजेस, बस। अंडर है तो आप लिखेंगे परचेजेस टू सस्पेंस, परचेजेस टू सस्पेंस, परचेजेस टू सस्पेंस। तो इस तरीके की एक ना एक एंट्री बनी जाती है, इस तरीके की एक ना एक एंट्री बनी जाती है। इसलिए मैंने ये टेबल बना दी है कि कम से कम इस टाइप के जो एरर हैं उसमें तो आपको एटलीस्ट दिक्कत ना हो, एटलीस्ट उसमें तो आपको दिक्कत ना हो। और प्राइमरीली वो परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न के ही आते हैं, इसलिए मैं उसी के लिखवाऊंगा आपको प्राइमरीली। सेल अकाउंट ओवरकास्ट, सर सेल क्रेडिट होती है, ओवर का मतलब रिवर्स कर देना, तो मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू। सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट 100 की करनी थी 80 कर दी, अंडरकास्ट में सेम रखना है, तो सर लिखूंगा टू सेल्स, सस्पेंस टू सेल्स। इजी, आसान हो गया। सेल रिटर्न ओवरकास्ट, सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट, इसका मतलब 100 से डेबिट करना था, 120 से कर दिया रिवर्स। सेल रिटर्न बुक अंडरकास्ट, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट क्रेडिट होता है, डेबिट कर दो। परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट, तो बताइए कास्टिंग वाले एरर कैसे ठीक करने हैं, ये एक्चुअली में क्लियर हो गया, माइंड में सेट हो चुका है कि कास्टिंग वाले एरर को हम कैसे क्लियर करेंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल है अपने को? हाँ सर, कास्टिंग के एरर कैसे ठीक करें। सो अब चलिए हम दूसरे टाइप के एरर में आते हैं, जब सिर्फ नामकरण में चेंज होगा, सिर्फ नामकरण में चेंज होगा, नाम में चेंज होगा, सिर्फ नाम में चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब डेबिट क्रेडिट में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ नाम में चेंज होगा। बसंती का वीरू लिख दिया, वीरू का गब्बर लिख दिया, तब कैसे होगा? तो केस नंबर बी, केस नंबर बी, ओनली एरर इन नेम। कास्टिंग वाले टोटल में एरर में ओवरकास्ट है, अंडरकास्ट है, तो उसमें ट्रायल मैच नहीं करता। जब सिर्फ नाम में एरर होता है और कुछ नहीं होता, तो उसमें ट्रायल मैच कर जाता है। वो वेजीज वाला एग्जांपल याद करिएगा। ओनली एरर इन नेम, ओनली एरर इन नेम। और यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, कई बार ना बच्चे बहुत तुक्के मारते हैं, सर ये एरर प्रिंसिपल होगा, ये कमीशन होगा। बेटा रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं, किसने जाके पूछना है तुमसे? किसी ने नहीं पूछना, इवन एग्जाम में भी नहीं आना। एग्जाम में तो आपको एरर दे देगा, ठीक करना है। तो इसलिए इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बट मैंने सिंपल भाषा में बताया था। रूल्स, अकाउंटिंग के रूल्स जो फॉलो नहीं करेगा, जो रूल्स नहीं मानेगा, वो हो गया फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स, ध्यान रखिएगा। एरर इन नेम, अगर नाम में एरर है, देखिए मैं कैसे बताता हूं मैं आपको। अगर नाम में एरर है, मुझे करना था परचेजेस फ्रॉम राम, या कुछ एग्जाम्पल है, मुझे करना था सेल्स टू राम। थर्ड, मुझे करना था वेजेस पेड 300। मुझे करना था repairs paid for installation of machinery।
ये ट्रांजैक्शंस थी। तो ये क्या थी बताइए, ये मैंने क्या लिखा, ये एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस थी। क्योंकि एरर के चैप्टर में बच्चा गलती यही करते हैं, वो ना एक्चुअल जो एरर है उस पर ध्यान नहीं लगाता और सिर्फ रट्टे मारने की कोशिश करता है। और देखिए हमने एरर क्या कर दिया, ये होना था परचेज फ्रॉम राम, हमने राम की जगह यहां श्याम कर दिया, ये एरर हो गया। था राम टू सेल्स, कोई अमाउंट में गलती नहीं करी, कोई अकाउंट में गलती नहीं करी, डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं करी, साइड में गलती नहीं करी, टोटलिंग में गलती नहीं करी। यहां पर भी मैंने राम की जगह लिख दिया चिंटू। वेजिस पेड की एंट्री आनी थी वेजिस टू कैश, $300 और 300। बट मैंने क्या किया, लड्डू बट रहे थे, मुझे लगा ये गाड़ी के लिए है तो मैंने यहां कार लिख दिया, वेजिस की जगह कार लिख दिया। और इन सब में ट्रायल मैच कर जाएगा, देख लेना, इन सब में ट्रायल मैच कर जाएगा, मैंने प्रूव कर दिया। क्योंकि आपने कोई अमाउंट में गलती नहीं करी, कोई आपने साइड में गलती नहीं करी, आपने सिर्फ नाम में गलती करी, ये एरर ऑफ कमीशन होते हैं। रिपेयर पेड मशीनरी की इंस्टॉलेशन के हैं, इसका मतलब मशीनरी खरीदने से पहले के हैं, तो एंट्री होनी चाहिए थी यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए अमाउंट 100 रुपए का है, किसी ने ये बताया ही नहीं कि ये मशीनरी का था, किसी ने ये बताया ही नहीं मशीनरी का था, तो मैंने नॉर्मल इसको रिपेयर लिख लिया। मुझे लगा नॉर्मल रिपेयर होगा, मशीनरी में जो रिपेयर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हो गया। अब मुझे करेक्शन करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, देखो आप में से बहुत बच्चों को आता है, मुझे पता है, बट फिर भी मेरी ड्यूटी है, मुझे तो कराना ही है भाई। भाई रेक्टिफिकेशन में क्या करते हो, मैंने तो हमेशा रबड़ बताया है। रेक्टिफिकेशन में हमेशा रबड़ है। रबड़ का मतलब गलत को हटा दो, गलत को हटाना। अब मुझे बताइए इसमें गलत क्या क्या था। गलत क्या था, सर ये श्याम गलत है, ये चिंटू गलत है, सर ये कार गलत है, सर ये रिपेयर गलत है। तो हटाने के लिए क्या करोगे, सर रबड़ लेके आओगे, ले आओ रबड़, ये रहा रबड़, ये रहा रबड़। अब मैं रबड़ लेके आऊंगा तो क्या मैं ऐसे अकाउंट से हटा सकता हूं, नहीं सर, अब तो वैसे भी कंप्यूटराइज एंट्री है। हटाने के लिए एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो गलत को हटाने का मतलब होता है बेटा, गलत को हटाने का मतलब रिवर्स करना। और मैं क्लियर कर दूंगा, ये चैप्टर करते हुए कोई बच्चा कहता है सर मेरे को एंट्रीज नहीं आती, भैया ये चैप्टर देखने से पहले रुक जाना, रुक जाना, रुक जाना। अगर कहते हो मुझे जर्नल लेजर ट्रायल नहीं आता है, रिकॉर्डिंग नहीं आती है, रुक जाना। पहले बेस बिल्डिंग क्लासेस करके आना। अगर हमारी क्लास पसंद नहीं है, यूट्यूब में 11th के टीचर से जहां से सीखना है, बेस बिल्डिंग करके आना, एंट्रीज करके आना, तब ये चैप्टर करना, नहीं तो मत करना है चैप्टर ये। हटाना, रिवर्स करना। तो श्याम क्रेडिट था तो मैंने श्याम को कर दिया डेबिट। चिंटू डेबिट था, मैंने चिंटू को कर दिया क्रेडिट। ये मैं गलत गलत चीजें हटा रहा हूं। कार डेबिट था, मैंने कार को क्रेडिट कर दिया। रिपेयर डेबिट था, मैंने रिपेयर को क्रेडिट कर दिया। गलत को हटा दो, गलत को हटा दो, और सही को लिख दो। और सही को लिख दो। गलत को हटा दो और सही को लिख दो। तो सही को लिख दो। तो देखिए सही कहां पर था, सही आपको तभी पता होगा अगर आपको एंट्री आती होगी। सही कहां पर था, सर सही राम में था, तो राम क्रेडिट था, राम लिख दो जी, वो बन गई एंट्री। सर राम डेबिट था, लीजिए राम लिख दो जी, अमाउंट सेम चलेगा। सर वेजिस था, वेजिस लिख दीजिए।
सर मशीनरी था, मशीनरी लिख दीजिए। इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। सर एग्जाम में क्या चारों बना के आने, तीनों कॉलम बना के आने? नहीं, एग्जाम में वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछेगा, उसकी नरेशन पूछेगा, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, कहानी खत्म। लेकिन जब तक आपको ये कहानी बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगी तो आप कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे, कैसे करोगे बेटा? अब करते हैं एरर। एरर नाम में नहीं है, एरर अमाउंट में है। एरर अमाउंट में है। एरर किस में है बेटा? अमाउंट में है, एरर अमाउंट में। एक मैंने सब्सिडरी बुक में अमाउंट बताया, सब्सिडरी बुक की कास्टिंग बताई कि इसकी टोटलिंग में गलती थी तो पोस्टिंग में गलती आई। अब एरर अमाउंट में आता है, एंट्रीज की पोस्टिंग में आता है, एंट्रीज की पोस्टिंग में आता है। तो एरर इन दी अकाउंट, सी टाइप का केस, एरर इन अमाउंट। अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? सर दो पॉसिबिलिटी है, या तो ओवरकास्ट होगा या अंडर होगा। सर ये हमें आता है, मुझे पता है बेटा, ये सब्सिडरी बुक जैसे ही है। ओवर का मतलब ज्यादा, अंडर का मतलब कम। सर हमें पता है आप इसमें क्या बोलोगे। इसमें आप बोलोगे रिवर्स कर देना, इसमें आप बोलोगे सेम रख लेना। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसमें डायरेक्टली एक ही एग्जाम्पल लूंगा, उस एक ही एग्जाम्पल समझाऊंगा। मान लीजिए एंट्री होनी थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, 1000 और 1000। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओवर और अंडर। ओवर और अंडर। जब हमने लेजर बनाया ए का, जब हमने लेजर बनाया ए का, जब हमारे अकाउंटेंट ने ए का लेजर बनाया, उसने बाय परचेजेस 1200 लिख दिया, यहां बाय परचेजेस 700 लिख दिया। तो मुझे बताइए पहले वाले केस में उसने क्या किया? सर पहले वाले केस में उसने 200 रुपए ज्यादा लिख दिए, इसमें 300 रुपए कम लिख दिए, बस। तो बेटा लॉजिक को समझना, अगर ये समझ में आ जाएगा तो मेरा आपको वादा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक दो एंट्री छोड़ के, एक दो ट्रांजैक्शन छोड़ के दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको रिवर्स करना है, क्योंकि समझने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन समझ एक बार आ गया तो फिर क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, और समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। चॉइस आपकी है। सेम। अब आपको रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब ए यहां पर 1000 से क्रेडिट था, अब आपको 200 से रिवर्स करना है। तो ए का क्रेडिट बैलेंस था, ए का क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था। रिवर्स का मतलब आप ए को डेबिट कर दो। कितने अमाउंट से? हमेशा डिफरेंस के अमाउंट से रिवर्स होता है, हमेशा डिफरेंस के अमाउंट से सेम रहेगा। सो 200 रुपए से एक्सेस था, ए टू सस्पेंस। सर क्या बिना सस्पेंस अकाउंट भी आ सकता है? बिल्कुल लिखवाऊंगा। अगर बिना सस्पेंस अकाउंट आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। बिना सस्पेंस अकाउंट आएगा तो आपने कुछ नहीं करना है। मैं भी क्वेश्चन जब आएगा तो बता दूंगा आपको। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। सेम डिफरेंस। अब सेम डिफरेंस में एक क्रेडिट है तो बेटा ए को क्रेडिट ही रखोगे ना। ठीक है जी। तो मैंने कहा राम का 200 रुपए, राम का 200 रुपए मैंने ज्यादा लिख दिया डेबिट में, तो राम कर दो यार। राम का 300 रुपए क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया तो राम को डेबिट कर दो। बस इतना याद रखना आपको। तो मैंने नाम का चेंज कर लिया, एरर इन अमाउंट करा दिया, सब्सिडरी बुक्स में जो गलती थी वो मैंने आपको करा दी। अब क्या हो सकता है? अब आपने साइड में गलती कर दी। साइड में आप देखो कितनी टाइप के, ऐसे तो अनगिनत हैं, बट जितना पॉसिबिलिटी है मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने साइड में गलती कर दी। साइड का मतलब डेबिट करना था, आपने उसे क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब केस नंबर डी। केस नंबर डी, एरर इन पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में दो चीजें हो सकती हैं।
डेबिट का आपने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट का आपने डेबिट कर दिया। ये याद करिए, मैंने बीआरएस में भी बताया था कि कैश बुक का पेज, कैश बुक का टोटल डेबिट था, आपने क्रेडिट लिख दिया, तो हमने हमेशा डबल अमाउंट से इफेक्ट किया था, हमेशा डबल अमाउंट से इफेक्ट किया था। याद आया? मैं आपको याद दिलाता हूं, लीजिए ये कैश बुक, ये पासबुक। कैश बुक का टोटल 100 रुपए डेबिट था, 100 रुपए डेबिट था, यहां पर भी 100 रुपए डेबिट था। हमने डेबिट की बजाय उसको क्रेडिट कर दिया। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक गिवन है, गिवन कैश बुक है, तो क्या करते हैं, कैश बुक अपोजिट, इसका अपोजिट 100 और पासबुक सेम। तो बताओ इफेक्ट कितने से किया था? 200 से किया था। इफेक्ट हमने 200 से किया था। ये मैंने जान के बताया है कि आपको एटलीस्ट बीआरएस वाला कॉन्सेप्ट याद आ जाए, बीआरएस वाला कॉन्सेप्ट याद आ जाए कि सर कभी भी डेबिट और क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट होगा। डेबिट की चीज अगर क्रेडिट में लिखी जाएगी, डेबिट की चीज अगर आप क्रेडिट में लिख दोगे, डेबिट की चीज अगर आप क्रेडिट में लिख दोगे, तो आपको हमेशा डबल अमाउंट से लिखना है। आपको हमेशा डबल अमाउंट से लिखना है, भूलना नहीं। आपको हमेशा डबल अमाउंट से लिखना है, डबल अमाउंट से लिखना है, डबल अमाउंट से लिखना है। किससे? डबल अमाउंट से लिखना है। लीजिए मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। तो अगर कभी भी ऐसी गलती हो, पोस्टिंग में गलती हो, तो ध्यान रखना बाबू, ध्यान रखना, पोस्टिंग की गलती हो, ऑन रॉन्ग साइड हो, हमेशा डबल अमाउंट से एंट्री आएगी। डबल अमाउंट से कैसे आएगी? चलिए चेक कराते हैं, चलिए चेक कराते हैं। इसके लिए लीजिए मैं आपको बना के देता हूं जी ये चीज, टेबल। इसके अंदर एक बॉक्स और बना देते हैं। अब देखना कितनी तरह के एरर करेंगे हम। फर्स्ट, सेल्स टू राम 200, परचेज फ्रॉम राम 300। ठीक है, 3 तरीके के एरर लेता हूं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए 100 रुपए, कैश रिसीव फ्रॉम ए 100 रुपए, कैश पे टू ए 400 रुपए। सो लॉजिकली अगर आप देखें, लॉजिकली अगर आप देखें, यहां पर एंट्री बननी चाहिए राम टू सेल्स। क्या होनी चाहिए? पहले मैं करेक्ट एंट्री लिखता हूं। राम टू सेल्स 200 रुपए, परचेजेस टू राम 300 रुपए, कैश टू ए 100 रुपए, ए टू कैश 400 रुपए। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। अब एरर, इन पोस्टिंग मैंने आर का लेजर बनाया। मुझे आर को डेबिट करना था 200 से, आर को डेबिट करना था 200 से, मैंने आर को क्रेडिट कर दिया। मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया तो मैंने डेबिट की बजाय क्या कर दिया जी? क्रेडिट कर दिया। परचेज टू आर था, मैंने आर का फिर यहां पर लेजर बनाया, मैंने आर का फिर यहां पर लेजर बनाया। मुझे बाय परचेजेस लिखना था, मैंने टू परचेज लिख दिया। मुझे क्रेडिट करना था, क्रेडिट की बजाय मैंने डेबिट कर दिया। अमाउंट मैंने सेम रखा, अमाउंट मैंने सेम रखा। यस, आपका डाउट आएगा, वो भी नीचे कराऊंगा मैं।
वो भी कराऊंगा मैं अभी, देखो इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी कराऊंगा। ए, ये लीजिए ए का लेजर बना, मुझे बाय कैश करना था, मैंने टू कैश कर दिया 100 रुपये। तो मुझे क्रेडिट करना था, क्रेडिट की बजाय मैंने डेबिट कर दिया। तो कहीं भी लिखा होगा क्रेडिटेड, डेबिटेड, पोस्टेड, वो सारे एरर लेजर के होते हैं। फिर मैंने ए का बनाया, मुझे टू कैश करना था, मैंने बाय कैश कर दिया, 400। तो डेबिट करना था, मैंने क्रेडिट कर दिया। क्या बताया था जी मैंने, क्या बताया था ऐसे केसेस में, जल्दी से बताओ सर। ऐसे केसेस में अमाउंट तो आपने कहा था डबल कर लेना, डिफरेंस के अमाउंट से डबल कर लेना, ये बताया था आपने, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन केस अभी आएगा। एक्चुअल चेक करो आर कहां आना था, सर जो सही पोजीशन है वो डाल दो, सही पोजीशन इसकी ये है, डेबिट है, टू सस्पेंस, 200 था 400। बेटा 400 इसलिए आता है, 1,200 तो इस एंट्री को हटाएगा, और दूसरा 200 जो एक्चुअल आना चाहिए वो आएगा। तो एक तो मेरे पाप धोएगा, जो मैंने पाप कर दिए हैं क्रेडिट वाला वो हटाएगा, और दूसरा एक्चुअल जो होना चाहिए वो आएगा। यहां पर आर क्रेडिट होना चाहिए, सस्पेंस टू आर। यहां पर ए क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है जी, डबल अमाउंट से। सस्पेंस टू ए 200 डबल अमाउंट से। यहां पर भी डबल अमाउंट से ए टू सस्पेंस 800। अब सर आप बार बार वो एक्सेप्शनल केस क्या कह रहे थे, बेटा मैं बता रहा हूं, एक्सेप्शनल केस भी कराता हूं मैं, तो आप देख रहे हैं मैंने मैक्सिमम हर टाइप के एरर का रेक्टिफिकेशन आपको करा दिया है, इसमें एक्सेप्शन। NTM। अब इसमें एक्सेप्शन किया है, देखना, सेल्स टू राम 200, credited to Ram, sales to Ram, credited to Ram as 80, credited to Ram 80। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होता, क्रेडिटेड टू राम, तो मैं ये मानता कि भैया पूरी 200 रुपए की गलती है, लेकिन अब उसने क्या कह दिया, ये कह दिया 80। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को, एरर वाले क्वेश्चन को दो तरीके से पढ़ना चाहिए। एरर के क्वेश्चन को हमेशा दो तरीके से पढ़ना चाहिए। एक ये तरीका, ये तो है करेक्ट, और ये है एरर। तो हर रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे, एक करेक्ट और एक रॉन्ग वाला। अब मुझे बताइए क्या सेम अमाउंट से गलती हुई? नहीं सर, करेक्ट के हिसाब से अगर यहां पर अकाउंटेंट लेजर बनाता, तो आता राम टू सेल्स 200, लेकिन यहां पर नलायक ने पता नहीं किसके बातें करते रहते हैं, उन्होंने बाय सेल्स लिख दिया। एक गलती तो यहां कर दी, डेबिट का क्रेडिट कर दिया, और 200 की बजाय नलायक ने 80 लिख दिया। तो दूसरी गलती यहां होगी। तो एक एरर नंबर 1 साइड में हो गया, एरर नंबर 2 अमाउंट में हो गया। एग्री करते हो? आप देख रहे हो कितना धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, जल्दबाजी नहीं चाहिए। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो साइड कर लो। राम को डेबिट करना है तो डेबिट में कितना सही है सर, पहले सही लिख लो।
सर 200 रुपये से तो सही है, 200 रुपये तो बिल्कुल सही अमाउंट है जो आना चाहिए। जो सही अमाउंट है सर पहले वो लिख लो। फिर सर जो गलती करी है, जो पाप करा है, उसको हटाने के लिए रिवर्स कर दो। गलती को हटाने के लिए पाप के लिए रिवर्स कर दो, पाप के लिए रिवर्स कर दो, पाप के लिए रिवर्स कर दो। ये लीजिए रिवर्स कर दिया, पाप के लिए रिवर्स कर दिया। मैंने पाप के लिए रिवर्स कर दिया। तो अब 80, जैसे ही मैंने 80 डेबिट किया, जैसे ही मैंने ये 80 डेबिट किया, ये 80 यहां से कट जाएगा, ये 80 यहां से हट 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 जाएगा। ठीक है जी, 80 यहां से हट जाएगा। 2 सस्पेंस कितना जी? 280। तो एक हो सकता है कि आपने डेबिट का क्रेडिट कर दिया सेम अमाउंट से, तो डबल आसान है, वो आसान है। लेकिन आपने डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट किसी और अमाउंट से किया, तो पहले जो गलत वाला है उसको रिवर्स कर लो और जो सही वाला है वो पूरा पूरा चेप दो, वो पूरा पूरा चेप दो। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना? पक्का? 100%? बिल्कुल सही। यहां तक बिल्कुल कंफर्टेबल है, धमाधम धमाधम धमाधम। सो शायद अब आपको एरर के चैप्टर में जो छोटा मोटा का डर लग भी रहा हो, अब नहीं लगना चाहिए। हर टाइप के एरर, कास्टिंग मैंने बता दिया, नियम का बता दिया, सिर्फ अमाउंट में चेंज है, पोस्टिंग में चेंज है, ये सारे मैंने आपको करा दिए। अब देखिए इसमें एक तरीके का एरर और होता है। एरर इन बुक्स। रॉन्ग बुक्स। आपने याद करो बीआरएस, अकाउंट नंबर 1 में होना था, अकाउंट नंबर 2 में कर दिया। मैं पहले एंट्री लिखता हूं। एग्जाम्पल, गुड सोल्ड टू राम 300, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। इस टाइप के एरर बहुत मिलेंगे, इस टाइप के आपको एरर बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपके साथ एक किताब लेके आता हूं तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक किताब मेरे पास है और ये किताब एक और है। तो ये जो मेरी किताब है, मान लीजिए ये सेल बुक है, ये सही किताब है, ये सही किताब है, सेल बुक है, और ये परचेज बुक है। ठीक है जी, ये 2 किताबें रखी हुई थी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट था। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास क्या था जी? ये रहा जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट, बना लेते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट। लीजिए ये आ गया जी हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अब इस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ठीक है जी, सेल वाला बंदा भी बैठा था, परचेज वाला बंदा भी बैठा था। यहीं पर इसी जगह सेल वाला बंदा भी बैठा था, इसी जगह परचेज वाला बंदा भी बैठा था। ये लीजिए, और यहां पर इनकी किताबें रखी हुई थी, यहां पर इनकी किताबें रखी हुई थी, सेल बुक, परचेज बुक, ये सेल बुक, ये परचेज बुक, सबका रंग एक ही था, रंग भी सबका एक था। मान लीजिए चलो रंग अलग कर देते, लीजिए रंग भी अलग कर देता हूं आपके लिए। रियल लाइफ में रंग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए मैं रंग भी अलग कर देता हूं। सेल बुक और परचेज बुक, यहां किताबें रखी हुई थी। ठीक है, चाहे मैनुअल हो चाहे कंप्यूटराइज हो, अल्टीमेटली वाउचर तो पकड़ेगा वो, सब्सिडरी बुक से बनाएगा और सब्सिडरी बुक से ही अकाउंट में जाएगा। अभी सिखाया था। ठीक है, ये 2 किताबें थी, बताओ सही वाली कौन सी थी? सर आपकी वाली किताब सही ही है, सेल बुक है, और सीए वाली परचेज बुक है। परफेक्ट। यहां 2 बंदे बैठे थे, अब यहां बंदे बैठे हुए हैं, ये इनकी टेबल भी लगी हुई है यहां पर, लीजिए
दूसरा बंदा सर यहाँ बैठा हुआ, ये लीजिए सर, एक कन्या बना लो सर, एक कन्या बना लो, लो जी एक कन्या सर, कन्या भी तो कर सकती है सर, नहीं तो कन्या नाराज हो जाएगी। लीजिए यहाँ एक कन्या बैठी हुई थी, ठीक है जी। ये सेल्स बुक का डिपार्टमेंट था, ये परचेज बुक का डिपार्टमेंट था। साथ साथ बैठते हैं दोनों, बीच में कोई पार्टीशन नहीं था, दोनों के बीच में कोई पार्टीशन नहीं था। एक टेबल थी, उसी टेबल पे सेल बुक भी रखी हुई है, उसी टेबल पे परचेज बुक भी रखी हुई है। अब लॉजिकली ये क्रेडिट सेल की एंट्री बनाएगा, ये क्रेडिट परचेज की एंट्री बनाएगा। किसी ने इसको वाउचर लाके दिया, किसी ने इसको क्रेडिट सेल का वाउचर लाके दिया। वाउचर का मतलब पीस ऑफ पेपर लाके दिया, बिल लाके दिया, जिसमें लिखा था राम को हमने सामान बेचा 300 रुपए का। उसने क्या किया, वो 300 रुपए का वाउचर, 300 रुपए का वाउचर यहां रख दिया। वो 300 रुपए का वाउचर इसने यहां रख दिया। बीच में फोन आ गया। किसका फोन? सर इसकी गर्लफ्रेंड का आया होगा, बीवी का आया होगा, मम्मी का आया होगा। नहीं, गलत हो आप, बिल्कुल गलत हो। मेरी चमेली का फोन इसके पास आया, क्योंकि चमेली इसकी भी गर्लफ्रेंड थी, तो चमेली का फोन इसके पास आ गया। हाँ, तो ये बात कर रहा है, अकाउंटेंट बात कर रहा है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अकाउंटेंट बात कर रहा है। हाँ चमेली, हाँ पंकज सर से मिले हुए बहुत दिन हो गए, हाँ बना ले, गेट टुगेदर चलते हैं, पक्का पक्का पक्का। हाँ अभी तो ऑफिस में, हाँ काम कर रहा हूँ अभी, हाँ सेल डिपार्टमेंट है मेरे पास, क्रेडिट सेल की एंट्री करता हूँ मैं। पंकज सर ने सिखाया था ना, सेल बुक में आता है। हाँ साथ में कन्या बैठी हो, परचेज की एंट्री करती है। अब बातों बातों में मैंने म्यूट कर रखा है, म्यूट कर दिया है। बातों बातों में उसने क्या किया, उसने ये वाली किताब उठा ली, उसने ये वाली किताब उठा ली। बताइए कौन सी किताब थी? सही किताब, गलत किताब? सर गलत। उसने परचेज बुक उठा ली गलती से। हाँ बाद में बात करता हूं, ओके लव यू। अब उसने क्या किया, उसने गलती से जो एंट्री बनाई वो बना दी इस वाले में, परचेज बुक में उसने एंट्री बना दी। बुक का मतलब होता है बेटा पूरी एंट्री गलत कर देनी। परचेज बुक का मतलब है उसने यहां पर ऐसी एक परचेज बुक बनाई होगी, ठीक है, उसमें यहां राम का नाम लिखा होगा, वहां पर इसने अमाउंट लिखा होगा 300 रुपए, और यहां से ये राम के लेजर में जाएगा, और यहां से ये परचेज के लेजर में जाएगा। हो गया स्यापा? जाना कहां था बताओ जरा, जाना कहां था जल्दी से बताओ। सर जाना था और यहां परचेज कर दिया है। परचेज का मतलब एंट्री है परचेज टू राम, तो इसने यहां एंट्री कर दी और यहां एंट्री कर दी। और होना कहां था चेक करिए, होना कहां था ये चेक करिए। सर होना था सेल्स के अंदर, सेल बुक में, और सेल बुक से अगर एंट्री जाती राम टू सेल्स, सर इधर जाती। तो बताइए कितने तरीके के एरर कर दिए सर। ये तो महा घोटाला हो गया सर, महा घोटाला हो गया। ये एरर हो गया साइड का, ये एरर 1 साइड का, ये एरर नंबर 2 हो गया। तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या आपको ये वाली एंट्री चाहिए? बोलो हाँ या ना। क्या आपको ये वाली एंट्री चाहिए? बोलो हाँ या ना। नहीं चाहिए सर, ये गलत है। क्या सिखाया था बताओ, क्या सिखाया था? सर आपने ये कहा था अगर कुछ गलत हो उसको रिवर्स कर देना। गलत को हमें देखना ही नहीं है, शिव, नहीं तो हमें हरिद्वार जाना पड़ेगा लोटा लेके। इसको आप रिवर्स कर दो। जैसे ही हमने रिवर्स किया, क्या ये एंट्री ऐसे बनेगी? बोलो हाँ या ना। क्या ये एंट्री ऐसे बन जाएगी? इससे क्या हुआ सर? इससे क्या हुआ, आपके पाप धुल गए। इस रिवर्स से क्या हुआ सर, आपके जो पाप थे वो हट गए, धुल गए। राम से राम कट गया, परचेज से परचेज कट गया। क्या मेरे पाप पूरे धुल गए? नहीं मैं सर, आपके पाप पूरे कैसे धुल सकते हैं? सर पूरे आपके पाप कैसे धुल सकते हैं सर, कैसे धुल सकते हैं? जो ये वाली एंट्री थी राम टू सेल वाली एंट्री, सर आपको ये एंट्री भी तो करनी होगी।
तो सर राम टू सेल की एंट्री सर इसमें जोड़ दो। सर आप राम टू सेल की एंट्री जो सही वाली एंट्री थी वो जोड़ दो, ये सही एंट्री है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों एंट्री को जोड़ूंगा, इसको और इसको अगर जोड़ूंगा, कंबाइन एंट्री बनाऊंगा, इसकी अगर मैं कंबाइन एंट्री बनाऊंगा तो राम कितनी बार लिखूंगा? सर ये कंपाउंड एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री होती है, हमें पता है सर ये कंपाउंड एंट्री है, हमें बिल्कुल पता है सर। राम को तो आप एक ही बार लिखोगे। कितने अमाउंट से? सर 300 जो आपने रिवर्स करा और 300 जो सही है। परचेज सर आप रिवर्स वाला लिखोगे और सेल जो आपको चाहिए वो लिखोगे, इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो ये हो गया जी सब्सिडरी बुक में जब गलती होती है, बीआर की एंट्री बीपी में बन गई, परचेज रिटर्न की एंट्री सेल रिटर्न में बन गई। तो अगर बुक लिखा है बेटा, बुक लिखा है तो ध्यान रखना, बुक का मतलब है गड़बड़, गड़बड़ झाला, गड़बड़ झाला, फुल एंट्री गलत। सिर्फ एक जगह परचेज बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला इफेक्ट सिर्फ अकाउंट में होता है, ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला। लेकिन अगर पोस्टिंग गलत कर दी है, अगर पोस्टिंग गलत कर दी है तो भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे पूरी एंट्री गलत है, पूरी एंट्री गलत है। ये गड़बड़ झाला, गड़बड़ झाला दोबारा नहीं करना। चलिए अब मैं आपको मेन अभी भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहा, पहले मेन एंट्रीज आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने जितने क्वेश्चंस आपको दिए हैं या आईसीआई में दिए हैं, वो कंबाइन करके 20-25 मेन एंट्रीज बना लिए हैं। तो पहले मैं वो रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है जी, रेडी है? चलिए। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक हमने कॉन्सेप्ट सारा कंप्लीट कर लिया है। एक सिर्फ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट मैंने नहीं कराया है, तो उसकी चर्चा हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे। अब मैं आपको कुछ मेन एंट्रीज रिवाइज करवा रहा हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत ना हो। तो पहले मैंने कुछ बंच बनाया है, एरर ड्यू टू दी अमाउंट, अकाउंट और नेम। तो अगर अमाउंट में गलती है, अकाउंट में गलती है, डेबिट क्रेडिट में गलती है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल्स। एनटीएम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्स में जाने से पहले जो मेन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने हैं वो, या जो रिवाइज करने हैं वो मैं करा रहा हूं। और ध्यान से इसको हम देखेंगे, मैंने कुछ हाईलाइट भी करा है। एग्जाम में करना कैसे है, मैंने कहा था ना, 2 तरीके से इसको पढ़ना होता है। क्वेश्चन को 2 तरीके से पढ़ना है। अ सम ऑफ 100 पेड टू सुरेश, ये करेक्ट है। वॉज रिकॉर्डेड एज 150, ये रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। तो एग्जाम में आपको जर्नल बनाना है, वो भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन आप रफ में, वर्किंग नोट में करना चाहें तो वर्किंग नोट में इस तरीके से आप पहले करेक्ट बना लें, फिर रॉन्ग बना लें और फिर रेक्टिफिकेशन बना लें, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ 100 पेड टू सुरेश, तो होना चाहिए था सुरेश टू कैश। अब आप बताओ गलती कहां पर है, गलती कहां पर है, मुझे बताओ गलती कहां पर है। वॉज रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, जर्नल में गलती है, जर्नल में गलती है। उसने ये नहीं कहा कि सुरेश में गलती है, कैश में गलती है, कैश सही हुआ, उसने कहीं कुछ नहीं कहा, उसने कहीं कुछ नहीं कहा कि गलती सुरेश में है। रिकॉर्डेड शब्द देखना, शब्द की गेम है बेटा, शब्द की गेम है। रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, जर्नल। एंटर्ड का मतलब होता है जर्नल, और जर्नल का मतलब होता है दोनों इफेक्ट। तो यहां पर 150 रुपए से एंट्री आनी थी, रिकॉर्डेड लिखा है 150 रुपए से एंट्री आनी थी, लेकिन उसने सुरेश टू कैश, ठीक है। सर आपने अमाउंट गलत लिख दिया, पहले ही 100 था, सर आपने 150 कर दिया।
अब मुझे बताओ ये ओवर है अंडर है? सर ये ओवरकास्ट है, सर ये ओवरकास्ट है, सर ये ओवरकास्ट है, एंट्री रिवर्स। सर ये ओवरकास्ट है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। कैश टू सुरेश, कैश टू सुरेश। कितने अमाउंट से सर? डिफरेंस के अमाउंट से। पहला। दूसरा चेक कर लीजिए, दूसरा चेक कर लीजिए। 100 पेड टू सुरेश वॉज रिकॉर्डेड एज 80। रिकॉर्डेड है, शब्द देख लेना बाबू, शब्द देख लेना। 100 होना चाहिए था, आपने एरर में इसको 80 लिख दिया है। अंडरकास्ट, अंडरकास्ट में आपको पता है एंट्री सेम रहती है, सिर्फ डिफरेंस से हम लिखते हैं। अब देखो गेम क्या लिखा है? डेबिटेड, 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 क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। क्या कहा था? अगर डेबिट या क्रेडिट लिखा हो, पोस्टेड लिखा हो, तो वो लेजर की गलतियां होती हैं। लेजर की गलतियां सिर्फ एक में होती है, सिर्फ एक में होती है, सब में नहीं होती। लेजर की गलतियां सिर्फ एक में होती हैं। ठीक है जी, सिर्फ एक में होती है, देख लीजिएगा। अब थर्ड वाला पार्ट में नीचे करा रहा हूं जी। थर्ड, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफिकेशन। सम ऑफ 100 पेड टू सुरेश, सुरेश टू कैश, डेबिटेड टू सुरेश। तो जब हमने सुरेश का लेजर बनाया तो आना था यहां पर टू कैश 100, हमने 100 की बजाय कर दिया 180। ओवरकास्ट। ओवर में क्या करते हैं सर? माइनस। माइनस का मतलब रिवर्स। तो सर सुरेश को हम अब रिवर्स कर देंगे 80 रुपए से। और कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पोस्टेड वाला क्वेश्चन था, इसका मतलब कैश के अकाउंट में, कैश बुक में कोई गलती नहीं है। तो सर सस्पेंस टू सुरेश 80 होगा, सस्पेंस टू सुरेश 80 होगा। सिंपल भाषा में हमने रॉन्ग एंट्री सुरेश टू कैश बना दिया 180, कैश में 100 ही है, तो सुरेश का 80 रुपये हमने कम कर दिया। यही चीज अगर आप फोर्थ में आए, 100 पेड टू सुरेश, सेम एंट्री, करेक्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन सर अब आपने सुरेश के लेजर, सुरेश के लेजर में क्या कर दिया है जी? 80 कर दिया है। सुरेश के लेजर में सर अब आपने 80 कर दिया है। अब आपने यहां 80 कर दिया है। अब मुझे बताइए क्या केस है? सर ये केस अब अंडरकास्ट का है। अब अंडरकास्ट में सेम रहता है, प्लस करना है। तो सर सुरेश 20 टू सस्पेंस। वो अब आप समझो, अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराता और पहले की कहानी नहीं सुनाता और पहले के कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता तो आसान होता? नहीं होता। तो थोड़ा सा हमने 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा लिया, लेकिन 1 घंटे से शायद कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया होगा। फिफ्थ, 100 पेड टू सुरेश, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिटेड टू सुभाष, लिखना था सुरेश के लेजर में। भैया ये तो हो गया बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं किया। इसकी जगह एक नाम और था सुभाष, इसके खाते में लिख दिया टू कैश। भाई ये कहां से आ गया? भाई साहब ये कहां से आ गया? बाबू कहां से आ गया? ये तो पूरा गलत है। अब ये गलत है तो एंट्री बननी थी सुरेश टू कैश, आपने कर दी सुभाष टू कैश। तो भाई नाम में गलती है, सुरेश को सेम रख लो, सुभाष को कहो गलत वाले को हटा दो जी। अमाउंट में कोई चेंज नहीं। तो मैंने अमाउंट में चेंज सिखा दिया, ओवर अंडर सिखा दिया, नाम में चेंज सिखा दिया। और देखो 6th वाला तो माशाल्लाह, 6th वाले में साइड में भी गलती कर दी और 6th वाले ने नाम में भी गलती कर दी। 6th वाले ने नाम में भी गलती कर दी। ये एंट्री सेम। सुरेश को लिखना था,
नहीं लिखा। सुभाष को लिखना था, हाँ सर। टू कैश, सर ना तो सुभाष लिखना था और लिखना तो डेबिट में लिखना था। नलायक ने 100 यहां लिख दिया, इसका मतलब इन्होंने टू सुभाष कर दिया। देखा जाए तो टू सुभाष कर दिया सर, टू सुभाष कर दिया, टू सुभाष कर दिया, टू सुभाष कर दिया। 100 रुपए से इन्होंने टू सुभाष कर दिया और होना था सुरेश टू कैश। कैश के बारे में कुछ नहीं है तो कैश सही हुआ होगा। पोस्टिंग में गलती है, पोस्टिंग में गलती है, डेबिट कार्ड लिखा है, ध्यान रखना। इसका मतलब सिर्फ एक ही लेजर में गलती हुई है। तो सर सुरेश तो पक्का डेबिट आएगा, उस बेचारे के खाते में तो अभी तक आया ही नहीं है। सर सुभाष को आपने क्रेडिट करा हुआ है, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए रिवर्स कर दो, तो सुभाष को कर दो डेबिट। अब यहां क्या लिखें सर, ये सस्पेंस वाला क्वेश्चन हो गया। क्या लिखोगे? कैश लिख नहीं सकते, कैश तो ठीक है, कैश तो बिल्कुल ठीक है। 7th पे आ जाओ। 7th और भी माशाल्लाह, साइड में गलती, नाम में गलती और अमाउंट में भी गलती। साइड में गलती, अमाउंट में गलती, नाम में गलती। 7th यहां कोई चेंज नहीं है। सुरेश के लेजर में करा ही नहीं जी उसने। सुभाष के लेजर में डेबिट ना लिख के उसने क्रेडिट में लिख दिया, वो भी डबल अमाउंट से। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, पहले सुभाष को हटाते हैं, गलत गलत चीजों को, गंदी गंदी चीजों को पहले हटाते हैं सर। क्रेडिट करा हुआ था, हटाने के लिए सर डेबिट कर दो। किसको लेके आना है सर? सुरेश मामा को लेके आना है, सुरेश मामा को ले आइए। यहां कुछ भी नहीं है तो सर यहां सस्पेंस हो गया। इजी। आइए, सेल ऑफ 2000 टू सिंगी वॉज क्रेडिटेड। यहां पर आपने सेम कस्टमर में चेंज कर दिया। तो ये ऐसी चीज है कि सुरेश टू सेल होना था, सुरेश के खाते में क्रेडिट कर दिया। 8th एंट्री होनी थी सिंगी टू सेल्स 2000। तो हमें लिखना था सिंगी, सिंगी टू सेल्स। हमें लिखना था सिंगी टू सेल्स, ये लिखना चाहिए था, उसने यहां लिखा ही नहीं। उसने इसके खाते में क्रेडिट में लिख दिया। तो मुझे बताओ, डेबिट की चीज जब क्रेडिट से आती है तो सर क्या करते हैं? सर रिवर्स कर देते हैं। सिंगी को पहले डेबिट करेंगे 2000 से, जिससे कि क्रेडिट वाला एरर खत्म हो, और 2000 जो सही है वो लिखेंगे। तो सिंगी टू सस्पेंस 4000। सो बताइए, इन मेन एंट्री को इकट्ठा कराने का कुछ फायदा हो रहा है? शायद इससे आपके बेसिक जो डाउट्स हैं, कितनी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो शायद आपके अब क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए अब एक नया पार्ट चेक करते हैं, नई प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस की बात तो बाद में करेंगे, बुक से क्वेश्चन बाद में करेंगे। अ क्रेडिट सेल ऑफ 587। यस बेटा, मैं अब करवा रहा हूं आपको। अगर सब्सिडरी बुक में गलती हो जाए, सब्सिडरी बुक में गलती हो जाए तो कैसे करोगे? रॉन्ग, करेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन। क्रेडिट सेल ऑफ 587 टू शिवम। क्या कहा था? पहला पार्ट पढ़ना जो सही होगा और दूसरा पार्ट गलत होगा। और इन वर्ड्स पे ध्यान लगाना। रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड जर्नल में गलती है, इसका मतलब जर्नल में गलती है। रिकॉर्डेड, एंटर्ड भी मैंने कहा था, एंटर्ड का मतलब भी रिकॉर्डेड ही होता है। ये कुछ शब्द हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखना बेटा। क्रेडिट सेल टू शिवम, तो एंट्री बननी चाहिए शिवम टू सेल्स
587। ठीक है जी, ये हमारी करेक्ट एंट्री है बिल्कुल। ये सर ये इसको ऊपर आप हेडिंग चेंज कर लीजिए, ये मैंने हेडिंग चेंज कर दिया। ये करेक्ट एंट्री थी, ये रॉन्ग एंट्री। वॉज रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक। रिकॉर्डेड का मतलब पूरी पूरी एंट्री में गलती है, पूरी पूरी एंट्री में गलती है, ध्यान रखिएगा। 857। तो मुझे बताइए क्या चीज है सर? ये हो गया जी आपका ओवरकास्ट। ओवर में क्या करते हैं? माइनस। तो सर आप 587 और 857 को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। अब आप अगर माइनस करोगे तो रिवर्स करोगे एंट्री, तो सर सेल्स टू शिवम 270 हो गया। क्रेडिट सेल वॉज रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक, इसमें कोई चेंज नहीं है। वॉज रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक, इसका मतलब रिकॉर्डेड अब कम अमाउंट से है, तो ये केस सर बन गया अंडर कास्ट का केस, अंडर कास्ट का केस। तो ये सर केस था ओवर कास्ट का, ये केस था सर अंडर कास्ट का। अब अंडर कास्ट में क्या करते हैं सर? प्लस करते हैं, इसका मतलब वो सेम बनेगा। लो बताओ, ये क्लैरिटी आई? क्लैरिटी आई? मुझे अब समझाने की ना जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, इतनी मेहनत हमने पहले कर ली है, इसलिए कॉन्सेप्ट बड़े मेन होते हैं। अगेन सेम, करेक्ट एंट्री सेम है। अब देखो रिकॉर्डेड कहां पर है सर? ये तो वही आ गया जब आपने कहा था दो किताबें, एक कन्या साथ में बैठी थी, सेल्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट, आपस में किताबें बदल गई, जैसे दिल एक्सचेंज होते हैं, किताबें एक्सचेंज हो गई थी। तो सर यहां सेल की एंट्री होनी चाहिए थी, एंट्री बना दी है परचेज की, तो एंट्री कर दी है परचेज टू शिवम। तो सर आपने कहा था सबसे पहले तो ये गंदी गंदी गलत गलत एंट्री जो है हटा लेना। पहले तो ये गलत वाली एंट्री हमने हटा दी, हट गई। कितने अमाउंट से थी? 587 से थी, हट गई, हट गई। और जो सही वाली एंट्री है सर आपने कहा था उसके बाद सही वाली एंट्री बिल्कुल कॉपी कर लेना। तो शिवम का नाम 2 बार नहीं लिखेंगे हम, कंपाउंड एंट्री थी शिवम टू सेल्स। आ गया यार? कंफर्टेबल? चलिए सर ऐसे कितने क्वेश्चन कराओगे बेटा? अराउंड 25-30 हैं टोटल, हर सेट के हैं, तो ये सारे आपको आगे काम आएंगे। बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं। BR ऑफ 2000 एक्सेप्टेड बाय विमल, तो विमल हो गया हमारा पतलू, वॉज रिकॉर्डेड इन BP बुक। तो 2000 का BR था, 2000 का BR था, 2000 का BR था। आइए फोर्थ, तो एंट्री बननी थी BR अकाउंट डेबिट टू विमल। एंटर्ड लिखा है, एंटर्ड में मैंने कहा था एंटर्ड का मतलब ही रिकॉर्डेड होता है। आपने कर दिया जी विमल टू BP। तो सर पहले वही कॉन्सेप्ट गलत वाला हटा दो, हटे जा 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 जा, हट गया सर। सही वाला सर चेप दो यहां पर। अब BR टू विमल था, लो जी चेप दिया। परचेज ऑफ 400 फ्रॉम मयूर, तो मयूर टू परचेज होना चाहिए, हमने सेल बुक में डाला। ठीक है, अब इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है बाबू, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक नहीं लिखी थी, अब ये तो क्वेश्चन में, लेकिन मयूर का अकाउंट हमने सही क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब समझना जरा, था परचेजेस फ्रॉम मयूर, तो परचेज बुक बनी, परचेज बुक के बाद हमने परचेज का लेजर बनाया, हमने मयूर का लेजर बनाया, बनाया होगा। परचेज टू मयूर किया होगा जी, परचेज टू मयूर करा होगा 400, तो होना ये चाहिए था,
होना ये चाहिए था। वो कह रहे जी तुमने ये तो बिल्कुल ठीक कर दिया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, मयूर का अकाउंट क्रेडिट होना था, क्रेडिट कर दिया तुमने, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुमने यहां पर परचेज की जगह बाबू सेल का लेजर बना दिया। तो जो पोस्टिंग करी है परचेज बुक की, वो परचेज अकाउंट में ना करके तुमने सेल अकाउंट में कर दिया है। ये तुम्हारा एरर है, ये तुम्हारा एरर है। तो भैया बताइए क्या करें? सेल को आपने क्रेडिट किया है तो सर हटा दो, परचेज को डेबिट करना था कर दो, लेकिन सर अब मयूर नहीं आएगा क्योंकि मयूर का क्रेडिट बिल्कुल ठीक है, इसको हमने ठीक लिखा था, तो ये मयूर नहीं आएगा। जब मयूर नहीं आएगा तो हमारा रक्षक एक ही खाता है, सस्पेंस अकाउंट। हमारा एक ही रक्षक है, सबका मालिक एक ही अकाउंट है, एक ही सेव करेगा, सेवियर है सस्पेंस अकाउंट। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एरर ऑफ ओमिशन के। ठीक है जी, ओमिशन का मतलब क्या था याद है? जब राम के घर से फोन आ गया था, उसने शाम को कहा था एंट्री बनाना भूल गया, वो कंप्लीट या पार्शियल ओमिशन पॉसिबिलिटी है। गुड्स सोल्ड टू प्रेम वर रिटर्न बाय हिम, तो एंट्री बननी चाहिए सेल रिटर्न टू प्रेम। देखो क्या लिख रहा है, नो एंट्री वॉज पास्ड। नो एंट्री का मतलब ना डेबिट ना क्रेडिट। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, एंट्री पास ही नहीं हुई। वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द अकाउंट, इसका मतलब ये सिर्फ सेल रिटर्न में ओमिशन है, अकाउंट में ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन है। नो एंट्री वॉज पास का मतलब डबल डेबिट और क्रेडिट में इफेक्ट है। वॉट टेकन इन्वेंट्री, 300 रुपए के, याद करो, सोगा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। कस्टमर को मैंने घड़ियां बेची थी, मैंने स्टॉक में एंट्री कर ली थी, याद है, और अगले साल कस्टमर उसको वापस करता है तो मैं उसकी एंट्री नहीं बनाता क्योंकि ऑलरेडी उसकी एंट्री स्टॉक में आ चुकी है, मैं सिर्फ फिजिकली लेता हूं। तो इस लाइन को याद रखना, ये वाली लाइन फाइनल अकाउंट्स में बहुत काम आएगी, फाइनल अकाउंट्स में बहुत काम आएगी। और बहुत सारा बच्चा सिर्फ इसी लाइन को देख के अटक जाता है, सर वो टेकन इन इन्वेंट्री। अरे भाई, टेकन इन इन्वेंट्री का मतलब है गोडाउन में डाल ली है। आपने मुझे किताब वापस करी, मैंने संतोष को बोला भैया ये किताब रख ले, उसने किताब गोडाउन में रख ली। गोडाउन में रखने से वो जर्नल में, लेजर में नहीं आ जाती। जर्नल लेजर के लिए एंट्री बनानी पड़ती है, एंट्री बनानी पड़ती है। तो टेकन इन इन्वेंट्री का मतलब है भाई मेरे कि उसको हमने गोडाउन में रख लिया लेकिन एंट्री नहीं बनाई। तो गुड्स सोल्ड टू राम, करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। गुड्स सोल्ड टू प्रेम वर रिटर्न बाय हिम, तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड टू प्रेम। तो इसमें जो करेक्ट एंट्री है वही आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। सेकेंड, रिकॉर्डेड का मतलब गुड्स वर परचेज बाय बैंक, परचेज बाय बैंक, तो परचेजेस टू बैंक। रॉन्ग एंट्री तो हुई नहीं, ओमिशन है। सेल रिटर्न का बैलेंस मुझे बताओ क्या होता है? सर सेल रिटर्न का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, हमेशा डेबिट होता है। आपने सेल रिटर्न, इसका पक्का ऐसे आया होगा, सेल रिटर्न टू डेटर आया होगा एंट्री। आपने दोनों के लेजर बनाए होंगे, आपने यहां तो लिख लिया लेकिन यहां लिखना भूल गए। लिखा है ना नॉट इंक्लूडेड इन दी अकाउंट, इसका मतलब सेल रिटर्न के अकाउंट में लिखना भूल गए, तो लिख दो जी सेल रिटर्न टू सस्पेंस। ऊपर दो वालों में मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री इसलिए नहीं लिखी भैया, जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफिकेशन भी होगी। फोर्थ, प्रोप्राइटर ने गुड्स लिए, इसका मतलब परचेज कम हो गया। फॉर पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग्स, तो ड्राइंग टू परचेज था लेकिन उसकी एंट्री नहीं बनी, तो ये सेम एंट्री आ जाएगी, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। फिफ्थ, 300 रुपए के गुड्स, एंट्री बहुत किताबों में मिलेगी,
300 रुपए के गुड्स हरी सरन ने दिया, उसको हमने गोडाउन में डाल लिया, लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गए। तो ये लीजिए एंट्री बन गई। बन गई एंट्री बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए बताओ सर? 5 5 10 18 हो गए। 10 12 बेटा और कराओ। उसके बाद हम बुक पे आएंगे, उसके बाद हम बुक पे आएंगे, उससे पहले बुक पे नहीं आएंगे, उससे पहले हम बुक पे नहीं। लीजिए कुछ एरर ऑफ प्रिंसिपल के भी क्वेश्चन ले लेते हैं। याद है लड्डू वाला क्वेश्चन, कि वो वेजिस का क्वेश्चन था, लड्डू बट रहे थे, उसने मशीनरी मान लिया था, उस तरीके से। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाता है। तो मैंने हर टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 500 ड्रॉन बाय प्रोपराइटर डेबिटेड, इसका मतलब लेजर में गलती है, लेजर में गलती है, लेजर में गलती है। ड्रॉन बाय प्रोपराइटर, तो ड्राइंग टू कैश, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। इसका मतलब ट्रेड एक्सपेंस का आना था ड्राइंग के लेजर में, हमने यहां डेबिट कर दिया। ड्राइंग का लेजर में अपने कुछ नहीं किया, ड्राइंग के लेजर में हमने नहीं डाला, खाली। तो मुझे बताइए क्या करेंगे सर? बड़ा सिंपल है, आपने इतना करा दिया। गलत वाला हटा दो सर, गलत वाला हटा दो और करेक्ट वाला लिख दो। अमाउंट में कोई गलती ही नहीं है, सेम अमाउंट। सेकेंड, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर, रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर, रिपेयर टू कैश, ये होना चाहिए था। तो अब क्या बनाओगे? लेजर। हमने बनाया रिपेयर का लेजर, डाला ही नहीं इसमें। हमने बनाया फर्नीचर का लेजर और हमने फर्नीचर के लेजर में डाल दिया। क्लैरिटी आ रही है? तो क्या करोगे बताओ जरा। मुझे पता है जब मैं ये बना रहा हूंगा तब तक आपने ऑलरेडी एंट्री बना ली होगी। सर टू फर्नीचर ये हट गया, रिपेयर टू फर्नीचर, रिपेयर टू फर्नीचर। थर्ड, सैलरी पेड टू कृष्णा। सर सैलरी टू कैश होना चाहिए था, तो सैलरी के लेजर में पोस्टिंग होनी चाहिए थी, नहीं करी, खाली। हमने कृष्णा के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, यहां पोस्टिंग कर दी। तो मुझे ये बताइए अगर हमने पोस्टिंग यहां कर दी है तो क्या करेंगे? सर हटा दो, और क्या करोगे? बच्चे की जान थोड़ी लोगे, गलती होगी तो होगी सर गलती। 500। इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन यहां भी करा दिए हैं और इनके सॉल्यूशंस भी दूंगा। तो भैया अगर कहीं अटको तो इमीडिएटली चेक कर लेना, इमीडिएटली चेक कर लेना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करने को है नहीं चैप्टर में। इस चैप्टर में कुछ खास करने को है नहीं। देखो एक एक चीज करा रहा हूं मैं आपको, और इसमें से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है, हर बार एग्जाम में आया है, एवरी टाइम एग्जाम में आया है। मिनिमम 5 नंबर का एक बार तो 2 क्वेश्चन आ गए थे 8 + 8 नंबर के, तो छोड़ना ही नहीं, फ्री के नंबर है भाई, फ्री के नंबर है। तो लाइए कुछ क्वेश्चन आपको ओवर कास्ट और अंडर कास्ट के भी करवा दीजिए। तो कुछ क्वेश्चन लीजिए आपको ओवर कास्ट और अंडर कास्ट ऑफ सब्सिडरी बुक के भी करा देते हैं, लीजिए, क्योंकि ये जनरली हमेशा आ जाते हैं, हमेशा आ जाते हैं। तो अपने को भैया गलती नहीं चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट मैं यहां पर भी कर सकता हूं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हो सब में क्या लिखा है? परचेज बुक शॉर्ट, परचेज बुक एक्सेस, सेल्स बुक टोटल शॉर्ट, सेल्स बुक टोटल एक्सेस। सब कास्टिंग के एरर्स हैं, कास्टिंग के एरर्स है। रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट,
रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट। कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ टोटल ऑफ सेल्स बुक, अगले पेज पे लेके गया तो ये होना चाहिए था, ये लिख दिया, होना ये चाहिए था, ओवरकास्ट कर दिया। रिटर्न आउटवर्ड बुक शॉर्ट एक्सेस। तो मुझे पता है मैं ये नहीं भी कराऊं तो आप सब ने ये टेबल बना ली है, ये टेबल बनी हुई है, ये मैंने एरर कराए थे, मुझे पता है। ओवर में रिवर्स करना है, अंडर में सेम रखना है, ओवर में रिवर्स करना है, अंडर में सेम रखना है, ओवर में रिवर्स करना है, अंडर में सेम रखना है। तो शायद अभी तक तो क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। परचेज बुक सर डेबिट होती है, शॉर्ट है तो सेम रखेंगे, तो परचेज टू सस्पेंस सेम अमाउंट, एक्सेस रिवर्स, सस्पेंस टू परचेज। सेल बुक शॉर्ट, सेल क्रेडिट होती है तो सर सस्पेंस टू सेल्स। एक्सेस ओवर रिवर्स, सेल्स टू सस्पेंस। रिटर्न इनवर्ड बुक अंडर कास्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक डेबिट होती है, रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस। रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट रिवर्स। अमाउंट को हमने ज्यादा लिख दिया, सेल बुक को ज्यादा लिख दिया, सेल बुक ओवरकास्ट है तो सेल्स टू सस्पेंस। कितने अमाउंट से सर? डिफरेंस के अमाउंट से लिख लेते हैं सर। कैलकुलेटर निकालो ना सर। 176,658 माइनस 167,568 सर 9090। रिटर्न आउटवर्ड बुक क्रेडिट होती है शॉर्ट, तो सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड बुक एक्सेस रिवर्स। आप चेक कर रहे हैं, यहां पर मैं क्लियर कर दूं, आप में से किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा है सर आपने कहा था बुक लिखा होता है तो पूरी पूरी एंट्री गलत होती है। बाबू आप भूल गए हैं, मैंने टोटलिंग करके दिखाई थी कि टोटलिंग हुई, टोटलिंग में गलती हुई और इसकी पोस्टिंग अकाउंट में होती है, अकाउंट में होती है तो कास्टिंग का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ एक ही अकाउंट में होता है। सो दिस completes our concept of error and rectification. Now we are ready to solve the question from the book.